नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। और आज दिन भर की तमाम अपडेट्स और बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रकाश। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग ने देश भर से 313 करोड़ रुपए किए जब्त। अंतिम चरण के मतदान के बाद अब सबको है इंतजार 16 मई का, और निजी क्षेत्रों की कंपनियों का ऑडिट करेगा कैग। अब खबरें विस्तार से। अंतिम चरण के मतदान के बाद अब सबको इंतजार है 16 मई को होने वाली मतगणना का। सरकार गठन और बहुमत को लेकर तमाम दलों के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने गणित। एग्जिट पोल जो आए हैं उससे भी ज्यादा बेहतर नतीजे आएंगे, यह हमारा पूर्ण विश्वास है। यह विश्वास इस आधार पे है कि कल आंध्र के स्थानीय निकायों के चुनाव में जो परिणाम का रुझान देखने को मिला वो साफ है कि एनडीए बहुत शानदार तरीके से सफल हो रही है, और धरातल में ज्यादा वोटिंग होना, कांग्रेस का वोट घटना और प्रादेशिक पार्टियों के बजाय लोकसभा के लिए एनडीए को लोगों ने चुना, ये एक नए 3 चीजें हुई है इस चुनाव में, और इसलिए बहुत भारी सफलता भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में एनडीए को मिलेगी। तमाम मिठाइयों के थाल रखे के रखे रह गए थे और सरकार नहीं बना सके थे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद। मेरा ये मानना है कि सेंटर में भी शायद भारतीय जनता पार्टी के मुकद्दर में वही ट्रेजेडी लिखी हो जो दिल्ली में हुई थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी सेंटर में सरकार बना ही ना सके, और उसका हशर भी वही हो जो दिल्ली में हुआ था। Exit polls. There are several exit polls. They give different projections. Of course, there is a common element. All exit polls give large share to the BJP and NDA. But there is tremendous variation from one exit poll to another exit poll. Even in one exit poll, there are very serious discrepancies. So we'll have to wait for the actual counting. क्योंकि एग्जिट पोल में खुद ही इतने अंतर है, कोई कुछ बोल रहे कोई कुछ बोल रहे, तो कहीं ना कहीं जब कोई मेल नहीं है एक एग्जिट पोल दूसरे एग्जिट पोल से, तो कौन सही है कोई गलत है वो तो एग्जिट पोल वाले जानेंगे 16 तारीख को। हम लोग वोट के बाद अपनी पार्टी की जो आकलन करते हैं उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप पर वामफ्रंट इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगा लोकसभा चुनाव से पहले, चुनाव बिना चुनाव के भी और चुनाव के दौरान हमने ये बात स्पष्ट किया कि जो भी एक वैकल्पिक मोर्चे का गठन होगा वो अपने देश का इतिहास रहा है कि हर समय जो एक मिलीजुली सरकार बनी केंद्र में, जो गठबंधन उस मिलीजुली सरकार को बनाया, वो गठबंधन का निर्माण हुआ चुनाव के बाद ही। सेकुलर बनाम अन्य होगा या आर्थिक नीतियां बनाम अन्य होगा? वो वैकल्पिक गठबंधन का उद्देश्य रहना चाहिए, वैकल्पिक नीतियां जिससे लोगों को राहत मिले। जिस वजह से लोग आए बाहर वोट डालने, उसका जवाब जो है लोग चाहते हैं चुनाव के बाद उनको मिले। 16वीं आम चुनाव के घोषणा के बाद 2 महीने के दौरान चुनाव आयोग ने देश भर से करीब 313 करोड़ नगद जब्त किए। देश में नगद रुपए और शराब पकड़े जाने के मामले में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर रहा है। मतदान के दौरान काले धन के उपयोग और अवैध साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग के निरीक्षक, शक और निगरानी दस्ते ने कई स्थानों पर नगद रुपए, शराब और नशीले पदार्थ जब्त किए। आंध्र प्रदेश 153 करोड़ नगद जब्ती के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा, जबकि कर्नाटक में 28 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में 25 करोड़ 67 लाख रुपए,
तमिलनाडु में 25 करोड़ से ज्यादा और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ 7 लाख रुपए से ज्यादा जब्त किए गए। इसके अलावा आयोग उड़न दस्ते ने 225 लाख लीटर शराब और 1,85,000 किलोग्राम से ज्यादा नशीले पदार्थों की जब्ती की है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। 2014 के संसदीय चुनाव ने मत प्रतिशत के मामले में इतिहास रचा है। 16वीं लोकसभा के लिए हुए इस चुनाव में अब तक का सबसे ज्यादा 66.38% मतदान रिकॉर्ड किया गया। The percent turnout, as per information received so far, for the whole of this election is 66.38%. It is all phases, all elections except the repolls that might be there, and except there are certain trickle after 5, 6, as you know, the people are in the queue, and except the postal ballots which will be added later on. The total votes which have been cast this time is 55.13 crore. 16वीं लोकसभा में मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी सरकार बनाने के दावे पेश करती दिख रही है। अगर आप पूरे देश का इन चुनावों में जो माहौल था उसको देखें तो गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान का जो जुनून था, जो जज्बा था, उस जज्बा जो है वो जुनून में बदल गया और वो जुनून जो है वो जनादेश में बदलेगा। क्योंकि ये जनादेश जो है वो कोई जुगाड़ और जोड़ तोड़ के लिए नहीं था। ये जुनून जो है वो जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकार बनाने के लिए नहीं था, बल्कि स्पष्ट जनादेश की सरकार बनाने के लिए था। और वो वही जुनून जो है वो 16 तारीख को जनादेश में बदलेगा। प्रादेशिक पार्टियों के बजाय लोकसभा के लिए एनडीए को लोगों ने चुना। ये एक नया 3 चीजें हुई है इस चुनाव में और इसलिए बहुत भारी सफलता भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में एनडीए को मिलेगी और ये एनडीए का कुनबा और भी बढ़ेगा। तो ये हमें पूरा विश्वास है। हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे थे, हम लोग इस देश के तरक्की के लिए लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने पूरा चुनाव सांप्रदायिक आधार पर और पूरे देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का साजिश किया। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराया कि बीजेपी और मोदी जी आएंगे तो आपको मुश्किल होगा। फिर भी देश के लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं, पहले ओपिनियन पोल और बाद में एग्जिट पोल, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई के नेतृत्व में अच्छे वोट से जीते। वहीं कांग्रेस का एग्जिट पोल के नतीजों पर क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। पोल तो लोगों की उत्सुकता होती है जानने की कि क्या होगा, इसलिए टीवी चैनल्स ये एग्जिट पोल दिखाते हैं, लेकिन इनका कोई बहुत मतलब नहीं है। 1.5 लाख लोगों से पूछकर 50 करोड़ लोगों के फैसले को, जो 50 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं, आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं इस पे कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूं। हमें 16 तारीख तक इंतजार करना चाहिए। ये हमारा ही मानना है कि 2004 में और 2009 में बिल्कुल इसी तरह से कांग्रेस को बहुत जबरदस्त किस्म का नुकसान दिखाया गया था, लेकिन फाइनली सबने देखा कि हमारी सरकार दोबारा से वापस आई। हमारा अब भी अनुमान यही है कि आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस की यूपीए सरकार बन सकती है। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो वैसा कि मैंने कहा कि कहीं दिल्ली जैसा हशर भारतीय जनता पार्टी का सेंटर में भी ना हो। अब जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं वो अक्सर बिल्कुल सच नहीं भी होते हैं और कभी कभी ठीक भी होते हैं। कांग्रेस ने बहुत मशक्कत से, बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा और ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रचार इस बार किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का झूठ सच जैसे प्रचार के माध्यम से पूरे देश को परोसा गया, उसका जरूर असर मुझे लगता है थोड़ा बहुत हुआ होगा। और 10 साल हम लोग सत्ता में थे, शायद परिवर्तन की भी इच्छा लोगों के मन में रही होगी, लेकिन ये कैसे वोटों में परिणत हुई, क्या इसके परिणाम हुए, ये तो रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चले। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जो है वो राजनीति का एक छोटा हिस्सा है, वो राजनीति नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश के राजनेताओं ने और राजनीतिक दलों ने चुनाव को राजनीति बना दिया है। वो जीतने के बाद तुरंत ये तय करते हैं कि अगला विधानसभा चुनाव क्या है, वहां क्या करना है हमको। तो हमने इस देश में कांग्रेस का जो भयानक भ्रष्टाचार था और विपक्ष की जो भयावह चुप्पी थी, उसके खिलाफ 3 साल पहले हमने एक माहौल तैयार किया।
हम लोग सड़कों पर उतरे, हमने अनशन किए, हमने प्रदर्शन किए, धरने दिए और देश में एक जागृति आई। वो जागृति वोट परसेंटेज में भी दिखाई दी कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट परसेंट सब जगह उस तरह से पड़ी। उसको अपनी ब्रांडिंग, मैनेजमेंट और पैसे के भरोसे भाजपा ने भरने की कोशिश की और जैसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, अगर वैसा है तो काफी सक्सेसफुली उन्होंने भरा भी। वहीं एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं है। अगर एग्जिट पोल को सही मान लिया जाए तो ये चिंता का विषय जरूर है हम लोगों के लिए, यूपीए के लिए एज ए होल। और हम ये कह सकते हैं कि जो भी पब्लिक का डिसीजन है, जो निर्णय है, उस वर्डिक्ट को मानना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और फिर उसके बाद उस पर मंथन होना चाहिए कि कहां हमसे कमी रह गई। उधर बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार करते हुए कहा कि विरोधियों का कहना गलत है। बिल्कुल गलत है कि अगर सही तरीके से रैंडम सैंपलिंग होता है 300 का भी तो 3 लाख का अंदाज लगा सकते हैं। और इसलिए ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक इवॉल्विंग साइंस है। उसका महत्व भी है और उसकी मर्यादाएं भी है। जेडीएम के नेता अली अनवर ने कहा है कि गुजरात में मोदी का बोलबाला है और गुजरात का सीएम कौन बनेगा ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। ये निजी मामला है, वो किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी जी अपना एकदम यस मैन जो होगा तो यस वुमेन को बना रहे हैं, तो ये उनका मामला है। अब उनके यहाँ तो कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है नहीं। थोड़ी सी बात है, गुजरात के मामले में तो आरएसएस का भी कुछ नहीं चलता है, वो इन्हीं का चलता है। चुनाव आयोग के सामने पेश होंगे अशोक चौहान और मधु कोड़ा। दरअसल ये मामला 2009 के चुनाव से जुड़ा हुआ है। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से चुनावी खर्चे के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में 23 मई को आयोग के सामने पेश होने को कहा है। वर्ष 2009 में हुए चुनाव में पेड न्यूज के सिलसिले में चौहान को ताजा नोटिस जारी करते हुए आयोग ने उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है, जबकि 2009 चुनाव के दौरान झूठे चुनावी खर्चे के आंकड़े दाखिल करने के आरोप में आयोग ने कोड़ा से व्यक्तिगत रूप से खुद या अपने वकील के माध्यम से हाजिर होने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। कैग ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश की सराहना की है, जिसमें कोर्ट ने निजी क्षेत्र की कंपनियों के ऑडिट का अधिकार भी कैग को दे दिया है। In the audit of the 2G spectrum or coal block allocation, be it the construction and management of Delhi airport, be it related to exploitation of gas and oil fields, we have found very distinct trends that must be of concern to all of us. In many of our audits involving private parties, we have found evidences that fall into a pattern of private players trying to distort competition, upset free market fairness, and cause loss to both public exchequer and competitors. इस बीच निजी क्षेत्र पर निशाना साधते हुए सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। Today our country is facing a different kind of challenge. The growing number of scams involving thousands of crores highlight a nexus which, if not checked, could have far-reaching impact. Part of this could be attributed to the willingness of the private sector to pay bribes to get their work done. On the one hand, we have profit-seeking companies trying to influence policymakers, regulators, etc. And on the other, the companies that evade taxes or indulge in irregularities adversely affecting the stakeholders, customers, and the public at large. The occurrence of such scams and revelations of frauds rightfully draw our attention to the inadequacies in the legal, institutional, and regulatory framework for corporate governance in India. मुख्य सतर्कता आयुक्त ने कहा है कि मूल्यों में कमी आई है और निजी क्षेत्रों ने घुसखोरी को बढ़ावा देकर इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। There has to be a meaningful collaboration between the two and better understanding. Instead of fearing each other,
or exploiting each other. Let us join each other for building this country and reducing this inequality gap. If you do that, let me caution you that you will find huge unrest in this country in the future. अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने देश भर से 313 करोड़ रुपए किए जब्त। अंतिम चरण के मतदान के बाद अब सबको है इंतजार 16 मई का, और निजी क्षेत्रों की कंपनियों का ऑडिट करेगा कैग। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं और हमारी ट्विटर हैंडल से भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। नमस्कार।